Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 37 dated 17th February 2021. The topic of today's worksheet is tenses. बच्चों, इससे पहले हमने सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं. आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे. फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्यकाल. What is simple future tense and how it is used? We use simple future tense to talk about an action that has not yet happened. इसका क्या मतलब है कि हम फ्यूचर टेंस में उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि अभी नहीं हुई है, घटित नहीं हुई है, यानी कि थिंग्स हैव नॉट टेकन प्लेस. फाइन. अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. हमें ये पता है कि कौन से मॉडल्स हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में, या कौन से चीज़ें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, विल और शैल. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम और क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. तो जब भी हमें कोई सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, जो कि फ्यूचर टेंस का यूज़ करना होता है जिसमें, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो आप देखोगे जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते थे ना, वही वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे. और जब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, बनाना होगा फ्यूचर टेंस का, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ नॉट भी लगा देंगे और प्लस करेंगे उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फाइन. अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो पहले जब हम करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम डू लगाते थे, है ना. क्वेश्चन करते थे, डू यू नो दिस एंड समथिंग समथिंग, ऐसे करते थे. और पास में हम क्या करते थे, डिड लगाते थे. लेकिन जब हम फ्यूचर में करते हैं तो हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग में विल या शैल आता है. ठीक है. विल एंड शैल का यूज़ करने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि हमारा क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो बन जाएगा. अब हम शैल कब यूज़ करते हैं और विल कब यूज़ करते हैं? शैल हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो, यानी आई की या वी की. मैं अपनी बात करूँगी या हमारी बात करूँगी, अपने से रिलेटेड वी की बात करूँगी, तो मैं शैल का प्रयोग करूँगी, यूज़ करूँगी. एंड व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट समवन, जो सेकंड पर्सन का यूज़ करूँगी या थर्ड पर्सन का यूज़ करूँगी. जैसे कि सेकंड पर्सन कौन हो गए, जब मैं कहूँगी आपने ये किया, यू. एंड थर्ड पर्सन की बात करूँगी, उसने, ही, शी, इट, दे, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, तब मैं विल यूज़ करूँगी. और शैल कब यूज़ करूँगी, जब मैं अपनी आई या वी की बात करूँगी. ओके. नाउ लेट अस सी कि हम कहाँ पे विल यूज़ करेंगे और कहाँ पे शैल यूज़ करेंगे. लेट अस सी. देखो, जब हम फ्यूचर फैक्ट्स की बात करते हैं तब हम विल का प्रयोग करते हैं. जब हम प्रॉमिस या रिक्वेस्ट या रिफ्यूज़ल या ऑफर की बात करते हैं तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं. जब हम प्लान्स बनाते हैं अपने, तो भी हम विल का प्रयोग करते हैं. जब हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं. शैल देखना है कि विल का प्रयोग हम कब कर रहे हैं और शैल का प्रयोग कब कर रहे हैं. चलो हम कुछ सेंटेंसेस से इसको क्लियर आउट कर लेते हैं. जब हम विल यानी कुछ फ्यूचर फैक्ट बता रहे हैं तब हम विल का यूज़ कर रहे हैं. यानी कि जैसे हमने कहा, द सन विल राइज एट 7 AM, मतलब जो सूर्य है, जो सन है, वो उगेगा. कब उगेगा? 7 बजे सुबह उगेगा. विल राइज. ठीक है. वो उदय होगा. कब होगा? 7 बजे होगा. जब होगा कहते हैं ना, यानी हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब एक्सप्रेस करना है हमें
कोई रिक्वेस्ट या कोई प्रॉमिस या कोई रिफ्यूज़ल, किसी चीज़ को डिनाई करना है या किसी को ऑफ़र देना है, तो हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही विल कीप हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस रखेगा। रिया विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे हमने विल का यूज़ करा। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे प्लान्स हम बनाते हैं। जैसे शी विल विजिट हर ग्रैंडफादर टुमारो। तो इसके बाद हम जब फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ पहले से अनुमान लगा लेते हैं, प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, तो जब हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं तो भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे द स्काई इज़ गेटिंग डार्कर, इट विल रेन टुडे। क्योंकि जो स्काई है, जो आसमान है, वो काला है हो रहा है या डार्क हो रहा है, देन इट कंट्रीब्यूट्स टू, तब इसका मतलब ये बनेगा कि अब बारिश होगी, इट विल रेन। कॉन्सिक्वेंटली हम उसको डिराइव कर लेते हैं, फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर लेते हैं। अब शेल कब यूज़ करते हैं हम? जब हमें एक्सप्रेस करना होता है सडन डिसीजन। अचानक से हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई निर्णय ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं शेल को। आई शेल हैव राइस इंस्टेड ऑफ चपाती। मैं चपाती की जगह राइस खाऊंगा। ठीक है। अब ये देखो, कभी कभी हम जो इंटेंशंस अपनी बताते हैं वो भी हम शेल के साथ यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे आई लिखा है ना, तो आई के साथ जब हम प्लान्स बता रहे हैं तो क्या लगेगा? शेल। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ लिया है कि जब शेल है वो यूज़ किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, जो कि आई और वी है। तो आई शेल रीड अ स्टोरी बुक टुनाइट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सिंगल वर्ड्स। सिंगल वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जो सिंपली बोले जाते हैं, सेंटेंस में आता है तो हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके अंदर फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। जब हम कहते हैं टुमारो, टुमारो का मतलब जो डे आने वाला है, जो कल आने वाला है, द डे दैट हैज़ बीन कमिंग नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड टुमारो। ठीक है। लेटर मतलब बाद में, मैं अभी बात करती हूँ आपसे, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो ये लेटर जो है ये उसके सेंस में है। इन 5 मिनट्स, मैं अभी 5 मिनट में आपसे बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ। तो इन 5 मिनट्स मतलब आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है। फिर है इन 2 आवर्स, इसमें टाइम ड्यूरेशन हमने क्लियरली बता दी, उसके साथ हमने इन लगा दिया कि मतलब इसके बीच में ही कुछ होएगा। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुनाइट। अब नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट मंथ का क्या हुआ? जो आने वाला वीक है, जो आने वाला मंथ है, उसमें क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी है, आने वाला मतलब कि फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। टुनाइट मतलब आज के दिन में, अगर हमने कोई बात करनी हो, प्रेजेंट के बारे में बात करनी होती है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस, तो टुडे लगाएंगे। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं? टुनाइट। फिर ऑन द वीकेंड की बात कर दी, इन द इवनिंग टुडे। तो ये जो हम चीज़ें लिख रहे हैं ये सब कुछ बता रहा है फ्यूचर टेंस। ओके, लेट अस कम टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है, आई डैश माई टेस्ट ऑन टाइम। अब ये जो है ये प्रॉमिस कर रहा है कुछ ना कुछ। वो क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं कंप्लीट कर लूँगा, ये देखो कंप्लीट लिखा है ना, तो कंप्लीट कर लूँगा अपना टेस्ट टाइम पर। तो आई के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन है ना, तो शेल लगेगा, आई शेल। अब हमारी जो वो है वर्ब है, वो कौन सी फॉर्म लगेगी? इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई शेल कंप्लीट, COMPLETE, आई शेल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम। फाइन। फिर नेक्स्ट है द गार्डनर डैश द प्लांट इन द इवनिंग। हमें वाटर की फॉर्म लगानी है, और गार्डनर कौन है? कोई थर्ड पर्सन है ना, तो जो थर्ड पर्सन है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? विल। तो यहाँ आएगा द गार्डनर विल। अब वाटर है तो लिखोगे वाटर,
द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द गर्ल्स विल, क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, तो द गर्ल्स विल प्ले, द गर्ल्स विल प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया हमारा। द गर्ल्स विल प्ले विद ईच अदर ऑन द वीकेंड। फाइन। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है, फोर्थ करते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या है, वो कहता है स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, आई डैश हार्ड फॉर एग्जाम। आई के साथ क्या लगता है, शेल लगता है ना, तो यहाँ लिखो आई शेल। फिर यहाँ पे क्या होएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, यानी आई शेल स्टडी, SUDY, स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। फिर नेक्स्ट देखो फिफ्थ, डैश यू डैश द विंडो प्लीज, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। इट मीन्स हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है यू लगा है, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन हो गया यानी आगे क्या लगेगा, विल। तो हम लिखेंगे विल यू, लिखा है विल यू, ओपन का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो विल यू ओपन द विंडो, OPEN, ओपन द विंडो प्लीज। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं सिक्स्थ सेंटेंस लेते हैं, ही डैश 12 नेक्स्ट मंथ टर्न। ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ही विल, सॉरी थर्ड पर्सन है, ही विल टर्न, TURN, टर्न 12 नेक्स्ट मंथ। ओके, ही शी दे देम इट, ये सब जो है हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखो यहाँ पे भी दे लगा है, ही लगा है, इन सब के साथ क्या लगना चाहिए, विल। तो यहाँ सेवन सेंटेंस में क्या होगा, दे विल, WILL विल लीव, LEAVE लीव at 6 in the morning। they will, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, they will, फिर क्या लिखा है, मूव लिखा है ना, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी, तो they will move to the new house next month। अब देखो नाइन्थ, देखो इसमें लगा है ही के साथ क्या लगेगा, will, क्योंकि ही जो है वो भी थर्ड फॉर्म ऑफ पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये आया he will becomes BECOME, become a famous singer। अब हम टेंथ करते हैं बच्चों, टेंथ स्टेटमेंट देखो, let us see the tenth statement now। ओके, सीमा जो है ये क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है। डैश विल डैश टू हर फ्रेंड, सीमा विल नॉट, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना बेटा, नॉट का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। सीमा विल नॉट गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, सीमा विल नॉट गो टू हर फ्रेंड्स हाउस टुमारो। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, योर लगा है, योर कज़न, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वो है ना पर्सन, तो विल आएगा। विल योर कजन्स कम टुमारो, कम टू नाइट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखो ट्वेल्थ, आई के साथ क्या आता है, शेल, आई शेल, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई शेल। और यहाँ पे कॉल लिखा है, तो कॉल का कॉल ही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ही हमने वो लगाना है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, तो आई शेल कॉल यू लेटर। लेट अस सी द 13th स्टेटमेंट। 13th स्टेटमेंट में क्या है बच्चों, वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी के लिए क्या लगाओगे, शेल, वी शेल। फिर अब देखो हमारे पास वर्ब कौन सा है, वॉच लिखा है, तो ये लिखोगे वॉच, वी शेल वॉच क्रिकेट ऑन संडे। फिर नेक्स्ट है 14th है,
उसके साथ लिखा है आई इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, तो आई शेल। अब हम देखेंगे क्या लिखा है, ट्रेवल लिखा है, आई शेल ट्रेवल टू राजस्थान, ट्रेवल TRAVEL, ट्रेवल टू राजस्थान नेक्स्ट वीकेंड। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों अपना, जो मैं गिवन है एक्सरसाइज में। शी के साथ क्या लगेगा, वेल, क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन है, तो शी विल प्रोबेबली रिकॉग्नाइज का क्या मतलब होता है, पहचानना। रिकॉग्नाइज RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज मी, शी विल प्रोबेबली रिकॉग्नाइज मी। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।